अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। सिद्ध सुर नुगतास ते पाठिका साधुआ स्तुत्या योगी जनस्य पंच गुरुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक् दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपा त्युक्त्योपवर्ग प्रदा धर्मा सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिजिनादिपास्त्रभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरते सरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशतिः त्रैकाले प्रतिताष्टि षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यष्टौ च जयादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थङ्करमात्रकाश्च जनका यक्षासयाक्षस्तथा द्वात्रिंशत्रिदशाधिपास्थितिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा दिक्पाला दश चैत्यमीश्वरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वो सदरिदया सुतपसो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांगमानिमित्त कुशला इष्टो विदाचारणा पंच ज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिदिसरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम एतं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयात् तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सदने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्व्रत निर्जरणीय त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रौद झं झं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमस्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूष तुलसाद लिए अमल हैं। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रौद झं झं चिं चिं
हम सात्रलोक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम नीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्युत ये रस इच्छुकाए। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं छिं छिं। हम सात्रलोक स्वामिनो इच्छु रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्टि करिए गत तप्तकारी, संताप दूर कर अक्षय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं छिं छिं। हम सात्रलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरगढ़ से अभिषेक करके, मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं छिं छिं। हम सात्रलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एक अतीत हुई क्या, क्षीरो दधि पर हुआ बस बर्फ सम्मी। अति मंगलिक दही से अभिषेक करके, त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं छिं छिं। हम सात्रलोक स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि, नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके, सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से, संसार रोग हेतु करूं नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। 4 कोने के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कल से। त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं छिं छिं। हम सात्रलोक स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकं चतुष्को कलशलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। चंदन लेपन। त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु। सौरभ प्राप्त कर लूं निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं छिं छिं। हम सात्रलोक स्वामिनो कल्कचूर्ण वर्तनं करोमि नवर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नवर्ते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दध्युक जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै, पात्रार्पितं प्रतिनम्य तादरेण। त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः, मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि।
ओम ह्रीं मंगलारती अतरणम करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर चूर्ण मूल्यागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधामु से नित करो अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रज्ञा चेतोस्कम साधे वितेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशाय सर्वविघ्नाशाय सर्वोत्तरनाशाय सर्वप्रकर शुद्धबुद्ध विनाशाय सर्वक्षाम नामनाशाय। ओम राम ह्रीं रूम नोम दास्य हौसा नमः। श्री ज्ञानमती मातु सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामति स्वाहा। शांति धारा। जो लोग ऋषभ देव भगवान की जय। प्रातः काल की मंगल वेला है। सुंदर शास्त्रीय विधि के अनुसार आप सभी ने अभिषेक देखा है और अब शांति धारा के लिए दोनों ओर से झारी ले लेंगे और प्रारंभ करते हैं शांति धारा। केवल सुनने मात्र से और देखने से भी करने वालों की तो बात ही अलग है, लेकिन सुनने और देखने मात्र से भी संकटों की हानि होती है अर्थात संकट नष्ट होते हैं। ऐसी शांति धारा जो वर्तमान के समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाने वाली है और जम्बूदीप पूजांजलि में भी प्रकाशित है और दैनिक अभिषेक एवं नवदेवता पूजन की पुस्तक के अंदर भी इस शांति धारा के माध्यम से लोग घर की शांति, परिवार की शांति, देश की शांति की अनुमोदना करते हैं। तो प्रारंभ कीजिएगा शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्गापमृत्युनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रोपद्रवनाशनाय सर्वक्षाम डामरनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूं रौं ह्रः अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य रविंद्र कीर्ति पीठाधीशस्य एवं अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण सर्व सदस्यगण सपरिवारस्य आज की शांति धारा के कर्ता कंचन कुमारी जैन वाइफ ऑफ राम स्वरूप छाबड़ा जिला बारा राजस्थान सपरिवार से शांति धारा प्रत्यक्ष कर रहे अयोध्या तीर्थ कमेटी के मैनेजर मनोज कुमार जैन सपरिवार से संघस्थ ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना जैन मंजू जैन आदि समस्त ब्रह्मचारिणी गण परिवार से सर्व पूजिका नाम सर्वभक्तिका नाम च सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर गंधर कुष्ठ कामलादिभयम सर्व निग्रह आदिवंदनभयम सर्व आयुआन दुर्घटनाभयम सर्व आस्म्यान दुर्घटनाभयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व आस्पदानी विस्फोटकभयम सर्व विषाक्तवाष्पक्षरणभयम सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम सर्व भूत पिशाच अग्निशाकिन्यादिभयम सर्वधनानिभयम व्यापारानिभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम
सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व दुर्भाग्यम सर्वायशा सर्व मनोव्याधिम सर्वार्थ रौद्र ध्यानम सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रत्यमायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शासत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2549 मासोत्तम मासे प्रथम श्रावण मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्यिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम गाते गाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र तर सुगंधित जलेन दिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमि इति सा चतुर्संगस्य सर्शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु सर्वव्यापार वृद्धिं कुरु कुरु लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु असट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपो धनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र इति शांतिधारां करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं भगवान के पंचामृत अभिषेक शांताराम करोमि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचिकाय। हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव एवं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विश्व के सर्वोच्च दिगंबर जन प्रतिमा के रूप में विराजमान श्री ऋषभदेव जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्मे अजितनाथ अभिनंदननाथ समतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्रभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेवस्य भरत बाहुबली आदि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट उपसर्ग विजेता श्री शांति सागर महामुनिंद्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर
श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज पर्यंत समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 3 कम 9 कोटि मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका, तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याणक भूमियों के विकास की संप्रेरिका, वर्तमान में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में चातुर्मास कर रही डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते वंदा। सभी लोग बैठ जाएंगी और अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की मंगल दिव्य देशना का आप सभी पान करेंगे। आपको ज्ञात है कि 11 जुलाई श्रावण कृष्णा नवमी के दिन शाश्वत तीर्थ अयोध्या से अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन शुभारंभ किया गया। बहुत ही प्रभावना के साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के तेजस्वी और तपस्वी कर कमलों से उस पर केसर से स्वस्तिक बना करके रथ का प्रवर्तन प्रारंभ हुआ। अत्यंत चमत्कार का क्षण रहा जब मौसम विभाग के द्वारा अयोध्या के अंदर घनघोर बारिश और ओले पड़ने की पूर्व सूचना थी, किंतु भगवान ऋषभ देव अयोध्या तीर्थ का ऐसा चमत्कार रहा कि एक भी छींटे भी नहीं आए और पूर्ण निर्विघ्नता के साथ खूब अच्छे से समोसरण का श्री विहार हुआ। समोसरण का नहीं, अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ की यात्रा प्रारंभ हुई। अगले दिन टिकैत नगर जन्मभूमि में दरियाबाद के अंदर प्रभावना पूर्वक रथ यात्रा निकली। पुनः आगे तहसील फतेहपुर में, बिलहरा, पैंतेपुर, इन नगरों के अंदर प्रभावना करता हुआ वह रथ महमूदाबाद के अंदर, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां से एक इतिहास प्रारंभ हुआ था सन 1932 में, जहां की कन्या मोहिनी को उनके पिता श्रेष्ठी सुखपाल दास जी ने एक पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ दहेज में देकर इतिहास को प्रारंभ किया। अर्थात उसी ग्रंथ को पढ़कर मोहिनी माँ ने एक कन्या रत्न को जन्म दिया, मैना, जो आज गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता ही बनकर देश की सर्वोच्च साध्वी और सर्व प्राचीन दीक्षित गणनी ज्ञानमती माता जी हैं। ऐसे उस नगर के अंदर कल रथ का प्रभावना पूर्वक यात्रा उसकी संपन्न हुई। महमूदाबाद के निकट ही रामपुर मथुरा नाम का नगर है। प्रायः वहाँ पर साधु भी नहीं जाते हैं, कुछ परंपरा से ही नहीं है, लेकिन उन भक्तों के आग्रह पर तीर्थ प्रभावना रथ रामपुर मथुरा के अंदर पहुँचा और वहाँ पर भी प्रभावना पूर्वक सभी ने भगवान के धर्म चक्र को लेकर रथ का प्रवर्तन कराया, भगवान के पालने को झुलाया, कुबेर बनकर रत्न वृष्टि की लोगों ने और मंगल आरती करके अपने जन्म को, अपने जीवन को सफल किया। शाश्वत तीर्थ अयोध्या ये देशवासियों को विरासत में तीर्थ मिला है, क्योंकि ये पहला है, आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। इसकी प्रभावना करना हम सभी का, आप सभी का परम कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वाह कराने के लिए ही पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपनी सूझबूझ के आधार पर इस रथ का प्रवर्तन प्रारंभ कराया। तीर्थ क्षेत्र के अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष एवं स्वामी जी पीठाधीश जगत गुरु
शस्त्री श्री कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने अपने प्रबल पुरुषार्थ पूर्वक इस रथ का प्रवर्तन प्रारंभ किया। आजकल उसमें प्रतिष्ठाचार्य पंडित विजय कुमार जी उसका संयोजन कर रहे हैं, साथ में पंडित सत्येंद्र कुमार जी आदि और भी अनेक लोग हैं। तो सभी लोगों के सहयोग से इस रथ का प्रवर्तन हो रहा है। भव्यात्माओं, जहाँ जहाँ ये रथ जाएगा अयोध्या तीर्थ की प्रभावना होगी कि युग की आदि से अनंत अनंत बार जहाँ तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जहाँ कुबेर ने आकर अनंत बार रत्नवृष्टि की, जहाँ सौधर्मेंद्र ने आकर अनंतों बार भगवान के कल्याणक मनाए, ऐसे उस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र से प्रवर्तित इस रथ का प्रवर्तन 20 जुलाई को राजस्थान में होने जा रहा है और तिजारा अतिशय क्षेत्र से उसका प्रवर्तन प्रारंभ होगा, जिसमें स्वामी जी अपना सानिध्य प्रदान करेंगे और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्याध्यक्ष संघपति अनिल कुमार जी, महामंत्री अमरचंद जी जैन, मंत्री डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी सहित सभी लोग उपस्थित रहेंगे और राजस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता हमारे रमेश जी तिजारिया, राजकुमार जी कोठारी जयपुर से, ये सभी लोग रहेंगे। युवा परिषद के प्रमुख राजस्थान प्रांत के अध्यक्ष उदय भान जी, दिलीप कुमार जी, ये सभी लोग उस राजस्थान के कार्यक्रम में उद्घाटन में सम्मिलित होंगे। जो लोग भी तिजारा जाना चाहें 20 जुलाई को जरूर पहुंच करके और इस तीर्थ प्रभावना रथ को भगवान चंदा प्रभु के चरणों से प्रवर्तित करके राजस्थान के प्रवर्तन का शुभारंभ करें। ऐसी सूझबूझ और दूरदृष्टि की धनी पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी, जिनकी दिव्य देशना को आप प्रतिदिन प्रातःकाल श्रवण करते हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा कृत नियम सार ग्रंथ पर बहुत ही सुंदर आपको अध्ययन करा रही हैं। इसको आप श्रवण ही नहीं करें, नोट भी करें और अपने जीवन की अमूल्य निधि समझें कि इतनी बड़ी साध्वी आपको अपने मुख से अध्ययन करा रही हैं। इसी श्रृंखला में उनकी प्रेरणा से मध्याह्न में 3:30 बजे से आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का जो अध्ययन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, उसमें भी सबको जुड़ना है। कल बहुत सुंदर रिजल्ट सामने आया कि 509 लोगों ने परीक्षाएं दी और हमारे संघ के सब मिला करके 550 लोगों का रिजल्ट निकाला गया। उसमें से 93 लोगों के 100 में 100 नंबर आए हैं और 90 लोगों के 100 में 95 नंबर और ऐसे किसी के 85, किसी के 80। बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों ने प्रस्तुत किया है, यानी कि पढ़ने में मन लगाया है। आज से अब उसी में नया चैप्टर मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण, मार्गणा क्या होती है, आश्रव उसमें कैसे घटित होते हैं, ये सब जानकारी के लिए आज नया अध्याय शुरू हो रहा है। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन न कराया हो तो बिल्कुल नया चैप्टर है, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन चल रहा है। व्हाट्सएप पर अपनी सूचना भेजें, निःशुल्क आपके पास पुस्तक पहुंचेगी और अध्ययन करके ज्ञान का लाभ प्राप्त करें। अब परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की मंगल दिव्य देशना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भर्तादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भर्तादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री
चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पद्यात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, सुदम में औ संतो ये खल समनेन भयोदा महादि महावीरेन गदी आगदी चौणो बादम बंधम मुखम इत्यादि। श्री गौतम स्वामी ने कहा है, भगवान महावीर स्वामी के मुख से मैंने सुना है प्रत्येक प्राणियों की गति आगति चवन उत्पाद बंध मोक्ष आदि की व्यवस्थाएं अनादिकाल से चली आ रही हैं। सभी भाव और उन्हीं का अनुसरण करते हुए श्री कुंद स्वामी कहते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमयो निजनम वीरम अनंत वर्णानुदंसन सहावम बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली वनितम। श्री कुंद कुंद स्वामी नियम सार ग्रंथ में 49वीं गाथा में कहते हैं, इस समय ज्ञान अधिकार में, हे दे सभ्य भावा व्यवहार नयम पडुच भणिदाभू सभ्य सिद्ध सहावा शुद्ध नया संसिद्धि जीवा। प्रश्न ये उठता है कि श्री कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया भगवान आत्मा, यह आत्मा लोयज्ञ जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान विराजमान है, तथा जीवा संसिद्धि नया, वैसे ही संसारी जीव हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव? तो कहते हैं कि बिल्कुल, ये सभी भाव, जितने भी भाव बताए हैं, व्यवहार नयम पडुच भणिदावधु, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहे गए हैं, किंतु शुद्ध नया, शुद्ध नहीं की अपेक्षा से संसिद्धि, संसार में सभ्य सिद्ध सहावा जीवा, सभी जीव सिद्ध स्वभाव है। सभी जीव, हम और आप मनुष्य ही नहीं, देव ही नहीं, एक इंद्री से लेकर के निगोद राशि से लेकर के 2 इंद्रिय आदि लटचिवटी आदि कीट पतंगे मच्छर आदि जितने भी जीव हैं संसारी प्राणी, सभी निश्चय नहीं से भगवान आत्मा सिद्ध स्वभाव है, व्यवहार नहीं से संसारी है। इसी बात को कहते हैं, पहले इसका पद्यानुवाद, ये सर्वभाव जितने कहे आए पूर्व में, व्यवहार नहीं से होते भाषा है सूर्य ने। संसार में भी जितने हैं जीव सदा ही, वे शुद्ध नहीं से माने सब सिद्ध स्वभावी। संसार में जितने भी जीव हैं, उसी को टीका में मैंने स्पष्टीकरण किया है। निगोद राशे है आरभ्य पंचेन्द्रिय संज्ञ पर्यंता निखिलास्ते संसारिणः प्राणिनः ते सर्वेपि शुद्ध नयापेक्षा शुद्धा सिद्ध स्वभावा इति। निगोद राशि से लेकर के, निगोद जीवों से लेकर के, निगोदिया जीवों से लेकर के, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्रिय आदि जितने भी जीव हैं, तिर्यंच मनुष्य नारकी देव, चारों गतियों की जीव, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाले सभी जीव व्यवहार ने से ये सभी भाव जीव में कहे गए हैं, और निश्चय ने से सभी जीव शुद्ध है, सिद्ध के समान है, सिद्ध है। भगवान आत्मा सिद्ध स्वभाव है। यही विशेषता एक इंद्रिय जीव में भी, निगोद राशि के जीव में भी वैसे ही आत्मा है जैसे हमारी और आपकी आत्मा।
एक महामत्स्य जो 1000 योजन का एक 1000 योजन, एक योजन में 4 कोस 8 मील, लगभग 12 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर का इतना महामत्स्य। और निगोद राशि का जीव कि आपके एक अंगुल के असंख्यात भाग में अनंत जीव समा जाए, ऐसी उनकी सूक्ष्म पर्याय जो हमें और आपको दिख नहीं सकती, सर्वज्ञ गम्य है। केवल सर्वज्ञ गम्य है, हम और आप उसको नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। ज्ञान नेत्र से, केवल ज्ञान से ही भगवान ने देखा है निगोदिया जीवों को, तमाम एक इंद्रिय जीवों को। वृक्ष, पेड़, पौधे आदि में जो जीव हैं, घास आदि में जो जीव हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक जल की बूंद में असंख्यात जीव हैं। बात यही है, इसीलिए जैन परंपरा के अनुसार दोहरे छन्ने से छान करके जल के पीना का विधान किया है। जैन की पहचान पानी छान कर पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, कम से कम अन्न का त्याग करना और देव दर्शन करना है जैन की पहचान। तो भव्यात्माओं, सभी जीव राशि जो हमें और आपको नहीं भी दिखती हैं, ऐसे ही संसार में अनंत अनंत जीव हैं और असंख्यातों जीव हैं जो हमें वायु का एक जीव नहीं दिखते हैं, अग्नि का एक जीव नहीं दिखते हैं, तमाम वनस्पति का एक जीव नहीं दिखते हैं, निगोद राशि के जीव नहीं दिखते हैं। भव्यात्माओं, नारकी नहीं दिखते, देव नहीं दिखते, तमाम तिर्यंच नहीं दिखते, असंख्यातों जीव पंचेंद्रिय और अनंतानंद जीव एक इंद्रियादि हमें और आपको न दिखते हुए भी सर्वज्ञ भगवान को गम्य है। केवली भगवान महावीर स्वामी ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, केवली भगवंतों ने उन्हें अपने ज्ञान नेत्र से, ज्ञान से जाना है और इसका वर्णन किया है दिव्य ध्वनि में। उन्हीं की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में हुई दिव्य ध्वनि, उसको प्राप्त करके श्री गौतम स्वामी ने, परंपरागत अन्य आचार्यों ने ग्रंथों में जो वर्णन किया है आज, वो सब उन्हीं की वाणी के अनुसार आगम प्रमाण सत्य है। जो इस सत्य का श्रद्धान करते हैं, हम और आप कोई भी क्यों न हो, वो सम्यक दृष्टि है। और जो इन जीव राशि पर श्रद्धान नहीं करते हैं, ऐसे भी जीव आज संसार में देखे जाते हैं जो पंचेंद्रिय जीवों को ही कत्ल कर देते, मार देते हैं। शिकार खेलने वाले, हिंसा करने वाले आदि, कत्ल खाने में ले जाने वाले। बात यही है, अनादिकाल से संसार में पाप है, अनादिकाल से पुण्य है, अनादिकाल से संसारी जीव है, अनादिकाल से मोक्ष मार्ग चला आ रहा है। ये मोक्ष मार्ग की परंपरा और सारा 3 लोक, श्रुव्यस्य, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक अनादि है। जैन परंपरा के अनुसार इस सृष्टि को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये स्वयं सिद्ध है। किसी जीव को ईश्वर ने नहीं बनाया है, जीव स्वयं सिद्ध है, अनादिकालीन हम और आप। और हम और आप अपनी आत्मा को भी ईश्वर, भगवान, परमात्मा बना सकते हैं, बनाते हैं। हमारे और आप में से ही अनंत अनंत प्राणी अपनी आत्मा को भगवान बना चुके हैं। असंख्यातों इसी अयोध्या में जन्मे असंख्यातों भव्य प्राणी अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं। इसी भारतवर्ष में जन्मे असंख्यातों प्राणी अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं और बनाते रहेंगे आगे भी। 2.5 द्वीप तक जो 170 कर्म भूमि है जैन भूगोल के अनुसार, जैन त्रिलोकसार ग्रंथादि के अनुसार, उनमें जन्म लेने वाले आर्यखंड के मनुष्य ही दीक्षा के पात्र बनते हैं और दीक्षा लेकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके परंपरा से आत्मा को परमात्मा बनाते हैं, सिद्ध बनाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
उन्हीं में से हम और आप आज सम्यक दृष्टि है। हमें और आपको श्रद्धान करना चाहिए। आज हम देखते हैं हिंसा परमाधर्म को मानने वाली संख्या और इस ईश्वर के कर्तृत्ववाद को नहीं मानने वाली संख्या भले ही घटती जा रही, कम हो रही है, लेकिन इसका अंत नहीं होगा। पंचम काल के अंत तक से अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। मुनि और आर्यिका, श्रावक और श्राविकाओं का अस्तित्व रहेगा। भगवान महावीर का शासन रहेगा अभी 18,500 वर्ष तक। तो भव्यात्माओं बात यही है। इसमें प्रश्न आता है कि जीव तो त्रिकाल शुद्ध ध्रुव सिद्ध है, किंतु पर्याय अशुद्ध है। ऐसा नहीं है। जिस नई की अपेक्षा से जीव शुद्ध है, उसी नई की अपेक्षा से पर्याय भी शुद्ध है, और जिस नई की अपेक्षा से अजीव अशुद्ध है, उसी नई से पर्याय भी अशुद्ध है। आलाप पद्धति में कहा है, मैंने कल कहा था आपको, आलाप पद्धति का स्वाध्याय करना चाहिए। कर्मोपाधि निरपेक्षा शुद्ध द्रव्यार्थिका यथा संसारी जीवा सिद्ध सदृशा शुद्धात्मा। आलाप पद्धति में कहा है, कर्म की उपाधि से निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न की अपेक्षा संसारी जीव भी सिद्ध सदस्य शुद्धात्मा है। और कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यार्थिक न है, उसकी अपेक्षा से जीव संसारी जीवों की पर्याय सिद्ध पर्याय के समान शुद्ध है। संसारी जीव की पर्याय भी शुद्ध है। ये नहीं है कि जीव त्रिकाल शुद्ध है और पर्याय शुद्ध है। जिस नई की अपेक्षा से जीव शुद्ध है, उसी नई की अपेक्षा से पर्याय शुद्ध है। जिस नई की अपेक्षा से जीव अशुद्ध है, उसी नई की अपेक्षा से पर्याय भी अशुद्ध है। कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यार्थिक नए संसारी जीव के जन्म और मरण है। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए क्रोधादि कर्म से उत्पन्न होने वाले भाव आत्मा है। ये सब कथन शुद्ध द्रव्यार्थिक और शुद्ध पर्यार्थिक नई की अपेक्षा से सभी संसारी जीव सिद्ध के समान शुद्ध हैं। उनकी गुण पर्याय भी सिद्ध गुण पर्याय के समान शुद्ध है। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नई की अपेक्षा संसारी जीव अशुद्ध है, उनकी गुण पर्याय भी अशुद्ध है। टीकाकार श्री पद्म प्रमलधारी देव ने भी कहा है, संस्कृतौ अपि ये विभाव भावे चतुर्भि पठता संता तिष्ठन्ति अपि तच्चे सर्वे भगवताम सिद्धानाम शुद्ध गुण पर्यायी सदृशा शुद्ध नया देशादिति। पद्म प्रमलधारी की संस्कृत टीका, उसका भी हिंदी में अनुवाद किया था, वो भी छपा है कि जिस प्रकार से संसार में भावों से परिणत जीव वो सभी अशुद्ध हैं, और वही सभी भव्य जीव भगवान सिद्ध के समान शुद्ध गुण पर्याय से सदृश हैं, शुद्ध नहीं की अपेक्षा से। तात्पर्य यही है कि हम और आप संसारी प्राणी जैन धर्म का अवलंबन लेने वाले असंयत समदृष्टि जो हैं, दोनों न्यायों का अवलंबन लेकर के जीव का ऐसा श्रद्धान करते हैं। ध्यान रखें, अविरत समय दृष्टि श्रद्धान करते हैं और तत्व विचार के समय सामायिक में स्थित होकर के आत्मा का शुद्ध सिद्ध सदस्य श्रद्धान करते हैं, जानते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। पुनः व्यवहार चारित्र का अवलंबन लेकर पंच परमेश्वरी के प्रसाद से चित चैतन्य स्वरूप परिणत नित्य निश्चय रत्नत्रय का प्राप्त करके सर्व संकल्प विकल्प से रहित परमात्मा के तत्व के ध्यान में जब स्थित होते हैं, शुद्धोपयोगी होते हैं, तो शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करते हैं। इसलिए क्रम से सभी कर्मों को नष्ट करके स्वयं सिद्धो भवति है, स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके हमें और आपको अपने तत्व के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए और सिद्ध सदृश हम इत्यादि भावना करते हुए 5 मिनट आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, शरीर पौद्गलिक है, आत्मा चित्त चैतन्य भगवान आत्मा, ऐसा चिंतन करते हुए
क्षण भर के लिए चिंतन करना चाहिए, लेकिन अहंकार के वश में होकर, प्रमादी होकर के और विषय कसाय में रहते हुए संयमियों का अपमान नहीं करना चाहिए और संयम से दूर नहीं रहना चाहिए। बाबा ने संयम धारण करा, भ्यू न का, भ्यू न का। आचार्य श्री शांतिसार महाराज की अंतिम देशना 26 उपवास के बाद अंतिम देशना हुई है कुंथलगिरी में। मैं वहाँ छिलिकावस्था में मौजूद थी, मैंने स्वयं सुना है 1955 में। बाबा ने भ्यू न का, भ्यू न का। भव्यात्माओं, डरो मत, डरो मत, संयम धारण करो, संयम धारण करो। संयम धारण के सिवाय निर्विकल्प ध्यान हो नहीं सकता, निर्विकल्प ध्यान हुए सिवाय शुद्ध आत्मा का अनुभव आ नहीं सकता। ये आचार्यों के वाक्य हैं, आचार्य श्री शांतिसार महाराज, आचार्य श्री वीरसार महाराज के वाक्य हैं, आगम के वाक्य हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, हमें और आपको अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा निश्चय निश्चय श्रद्धान करना है और व्यवहार निश्चय अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने पद के अनुसार। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज हमेशा कहते थे, अपने पद के अनुसार कर्तव्य करना, कार्य करना, अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने पद के अनुसार, यही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। श्रावक हैं तो श्रावक की क्रियाएं करें, साधु हैं तो साधु की क्रियाएं करें। साधु श्रावक की क्रिया नहीं करेगा, पूजा पाठ आदि नहीं। श्रावक जो है देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्था नाम षट्कर्माणि दिने दिने। श्रावकों के 6 कर्तव्य हैं, 6 क्रियाएं हैं। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और साधुओं के 6 आवश्यक क्रियाएं हैं, सामायिक, समता, देव वंदना। उसमें देव वंदना में भी चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति आदि क्रियाएं होती हैं और आवर्त क्रिया आदि सब क्रियाएं होती हैं। क्रिया करते हुए देव वंदना करते हैं, पुनः कुछ क्षण के लिए ध्यान करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं। 48 मिनट की सामायिक, कम से कम 48 मिनट की सामायिक, 2 घड़ी की सामायिक साधुओं की निश्चित है, त्रिकाल सामायिक आदि। तो बात यही है कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने अपने क्रियाओं को करना। आप तीर्थ यात्रा करते हैं और साधुओं को कराते हैं। तो बात यही है, आप स्वयं भोजन आदि बनाकर पंचसून आदि करते हुए आहार दान दे करके अपने गृहस्थ जीवन को सफल करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ये मोक्ष मार्ग अनादि है। श्रावक, अकेले श्रावकों से मोक्ष मार्ग नहीं चला, अकेले साधुओं से भी नहीं चला है। चतुर्विध संघ से ही संघ धर्म चलता है और मोक्ष मार्ग चलता है, चतुर्विध संघ से। तो ऐसा है, मोक्ष मार्ग जयवंत रहे। आचार्य श्री कुंद कुंद की वाणी, नियम सार आदि जयवंत रहे। नयों की व्यवस्था को समझ करके हम और आप दोनों नयों का अवलंबन लेवें। निश्चयाभासी नहीं बने, व्यवहाराभासी नहीं बने। एक नई का अवलंबन लेकर के हम एकांती बन जाएंगे। हमें अनेकांत का आश्रय लेना है, शादवादी बनना है और अनेकांत का आश्रय लेकर, नयों का आश्रय लेकर अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योति स्वरूप सिद्धांत करते हुए परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ हमारा और आपका इस मनुष्य परिवार में सफल हो, इसी भावना के साथ भगवान शब्देव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और जो भगवान ऋषभदेव का अयोध्या तीर्थ भावना रथ चल रहा है उसमें विराजमान भगवान को भी नमन करते हुए, और जहाँ जहाँ शोभा यात्रा आदि के द्वारा लोग पुण्य लाभ ले रहे हैं, उन सबके लिए मंगल आशीर्वाद देते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आप सबको ध्यान देना है, आज अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ आज सिधौली जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में वहाँ पर पहुँचा है और वहाँ प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी के संयोजन में समाज के द्वारा उस रथ का प्रवर्तन किया जाएगा। और कल रविवार है, रविवार को उत्तर प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर बाराबंकी के अंदर रथ का प्रवर्तन बहुत ही सुंदरता के साथ होगा।
जहाँ से पूज्यगणी ज्ञानमती माता की त्याग की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, ऐसे बाराबंकी शहर के अंदर कल रथ का प्रवर्तन प्रारंभ होगा और 17 और 18 तारीख को कानपुर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर शहर है, वहाँ पर आनंदपुरी स्थान में और जनरलगंज में 2 दिन तक रथ का प्रवास रहेगा। आप देख रहे हैं रथ की झलकियाँ, जिस नगर में जाता है वहाँ के युवा, बाल, वृद्ध, महिलाएं सब लोग मिल कर के कितना आनंद और पुण्य का संग्रह कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या आज पूरी जैन संस्कृति का आद्य केंद्र है। उसको आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इस रथ का जो प्रवर्तन है आप सबके लिए बहुत ही मंगलकारी है। और 20 जुलाई को ये रथ तिजारा राजस्थान से राजस्थान भ्रमण के लिए उद्घाटन पूर्वक प्रवर्तित होगा, जिसमें स्वामी जी भी अपनी टीम के साथ सानिध्य प्रदान करेंगे। ये मैंने आपको रथ का कार्यक्रम बताया है। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सोने जैसा रथ, जिसके अंदर सर्वतोभद्र महल और चक्र रथ लेकर भरत चक्रवर्ती, अयोध्या में जन्मे 5 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं, भगवान के जन्मभूमि का प्रतीक, जन्म कल्याणक का प्रतीक, पालना, इस प्रकार से ये सभी चीज़ें उसमें प्रस्तुत की गई हैं। और धर्म चक्र लेकर के जो सौधर्म इंद्र बन कर के रथ के आगे आगे चलते हैं, वे धर्म चक्र पूरे नगरों में, पूरे देश के अंदर धर्म का, धर्म चक्र का प्रवर्तन करे। इसी भावना के साथ इस रथ का प्रवर्तन प्रारंभ किया गया। जिन जिन नगरों में, राजस्थान में बहुत ही श्रद्धा के साथ सब लोगों ने स्मरण किया है। आप देख रहे हैं कि ये रथ का प्रवर्तन जो कल महमूदाबाद में और रामपुर मथुरा के अंदर हुआ, उसी की झलकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। इसी प्रकार से हर नगर, हर गांव की झलकियाँ आपको प्रतिदिन पारस चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही हैं और आगे भी दिखाई जाएंगी कि कैसे कैसे पुण्यात्मा जीवों ने रथ यात्रा निकाल करके जिन धर्म की प्रभावना में भाग लिया। भव्यात्माओं, भगवान के दर्शन का एक अपना अलग पुण्य है। इसीलिए भगवान की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित मूर्ति भी इस रथ के अंदर हैं, ताकि सब लोगों को भगवान के दर्शन हो। जो पालने में मूर्ति हैं, गर्भ जन्म 2 कल्याणक से शुद्ध की गई वह प्रतिमा है, अप्रतिष्ठित भी नहीं है और पंचकल्याणक से सहित भी नहीं है। इसलिए सबको एक दर्शन मात्र से, पालना झुलाने मात्र से असीम पुण्य की प्राप्ति होगी। जहाँ जहाँ चतुर्संग विराजमान है, चातुर्मास काल में संतों को भी निवेदन करके रथ के साथ में, जैसे हमारा पहले भी रथों का जो भी आयोजन चला, उनमें आचार्य धर्मसागर महाराज जी आदि सभी संघों के सानिध्य प्राप्त हुए हैं। उन संघों के सानिध्य को भी लेकर के आप विशेष प्रभावना अपने नगर के अंदर करेंगे। अयोध्या में 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान है। उनकी दर्शन प्रतिदिन आप प्रातःकाल से अभिषेक के माध्यम से करते हैं। भव्यात्माओं, आपके शरीर के अंदर 8 अंगों के साथ साथ 2 सुंदर सुंदर आँखें प्रदान की गई हैं। प्रकृति ने, आपके कर्मों ने प्रदान की है। उन आँखों से भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन, तीर्थ का दर्शन करते हैं। देखने के लिए 2 आँखें कर्मों ने बनाई हैं। किसने बनाया? किसी ईश्वर ने नहीं, आपके नाम कर्म ने बनाया है। देखने के लिए 2 आँखें कर्मों ने बनाई हैं, हमारी आपके चेहरों की सुंदरता बढ़ाई है। ये दुनिया खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत है, इसे देखो नजर भर के, मगर फंसना नहीं उसमें, बात ये भी बताई है। केवल संसार के रंगीनियत देख करके उसने फंसना नहीं। प्रभु को देख लो यदि तो सफल ये नेत्र हो जावें। कैसे सफल होंगे? प्रभु को देख लो तो ये सफल ये नेत्र हो जाएं। इंद्र ने सहस नेत्र करके प्रभु के दर्श थे पाए। कितने नेत्र बनाए थे? 1000 नेत्र
इंद्र ने बनाकर